我了，别我了！哇，火箭发射，停停！看离开，哇，发射了！哎呦！तो आपने देखा कि कैसे 2020 में चीना ने कृत्रिम सूर्य बनाने का कोशिश किया। ठीक वैसा ही एक कोशिश का वर्णन पुराणों में भी है। पुराणों में एक वर्णन आता है जहां एक चक्रवर्ती सूर्यवंशी सम्राट वह भी कृत्रिम सूर्य बनाने की कोशिश करता है। वह उतना सफल तो नहीं होता, लेकिन इससे यह साबित होता है कि इतने अति प्राचीन प्रागवैदिक युग में भी हिंदुओं के आर्य पूर्वजों में विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान को लेकर कितना रुचि और उत्साह था। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे भागवत महापुराण 5.1.30। तो श्लोक कुछ ऐसे है। यावदव भास्यति सुरगिरि मनु परिक्रमान भगवा यदेवा भास्यति नादित्यो वसुधातल मर्धेनैव तत्पर्ये तत्यर्धेना वाच्छाद्यति तदा ही भगवदुपासनोपाचिताति पुरुष प्रभावस्तन दभि नंदन समजवेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामीति सप्त कृत्वस्तरणी मनु पर्यक्रामद द्वितीय इव पतंगः। अर्थात एक बार इन्होंने महाराजा पृथु ने जब यह देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भाग को आलोकित करते हैं उसमें से आधा ही प्रकाश में रहता है और आधे में अंधकार छाया रहता है, तो उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। तब उन्होंने यह संकल्प लेकर कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा, सूर्य के समान ही वेगवान एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की ही भांति उनके पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली। भगवान की उपासना से इनका अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था। यानी इस दंत कथा, इस पौराणिक कथा, इस किंवदंती, इस लोक कथा के माध्यम से हमको यह ज्ञान मालूम पड़ता है कि राजा पृथु ने एक उड़ने वाला रथ अर्थात विमान बनाया था, जिसे एयरक्राफ्ट कहते हैं, जिसमें से सूर्य की तरह ही रोशनी रिफ्लेक्ट होकर वह विमान छोड़ रहा था। तो इसी से पता चलता है कि कृत्रिम सूर्य बनाने का जो विचार है वह दरअसल पुराणों से ही चुराया गया है। पुराणों से ही चुराया गया है, जिसमें 1500 बिफोर क्राइस्ट में यह चीज दिया हुआ था। तो यह सब जिहादियों, वैटिकन के दलालों और भिमटों के गाल पर तमाचा है, जो यह कहते हैं कि धर्मशास्त्र में वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान का कोई जिक्र नहीं है। मैंने आपको वो दिखा दिया
पुराणों में कृत्रिम सूर्य बनाने की प्रचेष्टा। ओम हनुमते नमः।